children, how are you all? I hope you all are fine and I'm your EVS teacher. Today we are going to study chapter number 8, Water, the precious gift of nature. Water क्या होता है? पानी होता है और पानी के बिना we all know that we cannot live. That's why it is a precious gift of nature to all of us. मतलब बहुत ही ज़्यादा कीमती है, ठीक है? So in this chapter we will study about form of water, sources of water, drinking water, water cycle, water supply and shortage of water. What is Monica doing? Monica क्या कर रही है? She is watering the plants. Watering the plants. So children, why we said that water is a precious gift of nature? Because without water we cannot imagine our life. वाटर हमारे को हर चीज में जरूरी है, जैसे हमको प्यास लगती है तो पानी पीने में, ठीक है, कुकिंग करने में, वॉशिंग करने में, बाथिंग करने में, प्लांट्स को भी वाटर की नीड होती है, एनिमल्स को भी वाटर की नीड होती है। तो इसलिए वाटर इतना प्रीशियस है क्योंकि हमारी लाइफ बिल्कुल इनकम्प्लीट है विदाउट वाटर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर टू रीड फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के अलग अलग फॉर्म्स, ठीक है। द वाटर इज प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स ऑन द अर्थ: आइस, वाटर, liquid and vapor. Gas are 3 forms of water. Water change into ice when it get cold and then become water vapor when it get hot. Water vapor turn into liquid when it cool down. बच्चा वाटर हमारी अर्थ पे 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है। एक तो आइस में जब वाटर सॉलिड है, एक वाटर मतलब लिक्विड में जब पानी है वो, एंड वाटर वेपर मतलब गैस जब वो भाप बन गया, ठीक है। आइस कब बनती है? जब हम वाटर को कूल कर देते हैं, जब वो जम जाता है, फ्रीज हो जाता है तो बनती है आइस। जब आइस गरम कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? वाटर वेपर, मतलब आइस को हमने गरम किया, गरम करके भाप बनती है। जब मम्मा बॉईल करती हैं तो भाप बनती है, उससे बोलते हैं वाटर वेपर, वो गैस होती है। जब वाटर वेपर ठंडी हो जाती है तो वो वापस से पानी बन जाती है। तो जो फॉर्म्स ऑफ वाटर है वो ऐसे ठंडे और गर्म करने पे खुद को चेंज करती रहती है और सेम बनती रहती है, ठीक है। Sublimation is a process in which a solid turn directly into gas without becoming a liquid first. For instance, camphor. Sublimation कहते हैं उस प्रोसेस को जब डायरेक्ट जो सॉलिड होता है, मतलब जो आइस होती है, डायरेक्ट उससे जब गैस बन जाती है और लिक्विड नहीं बनती, ठीक है। हमारा जो फॉर्म्स होती हैं वो ऐसे चलती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड से पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड से फिर गैस बनता है, गैस से लिक्विड बनता है एंड देन लिक्विड से सॉलिड बनता है। फाइन। अगर ये प्रोसेस नहीं हो पाता बीच में तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। नाउ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? ड्यू टू हीट ऑफ द सन, वाटर राइजेस फ्रॉम रिवर, सी एंड लेक चेंज इनटू वाटर वेपर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब जब पानी, ये जो सी में पानी है, ये उड़ उड़ के हीट, सन की हीट की वजह से उड़ उड़ के कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है। जब ये ऊपर चला जाता है इसे क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है। फिर क्या बन जाते हैं? उसके गैस के क्लाउड्स बन जाते हैं। वाटर वेपर राइजेस अप इनटू द स्काई टू फॉर्म क्लाउड, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब ये इवेपोरेशन के बाद पानी ऊपर गया, वो ठंडा हो गया तो क्या बन गए? क्लाउड्स बन गए। When clouds become heavy with a lot of water, the water begin to fall as rain droplet or snow. This process is called precipitation. फिर उसके बाद रेन होती है, बर्फ गिरती है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। Rain water flow from sea, river and lake and filling them up. This water get heated again by the sun and turn into the water vapor again. ठीक है। This cycle of water changing into water vapor and then water goes on and on in nature. This process is known as water cycle. और ऐसे ही पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाना, ऊपर जाके क्लाउड बनना, क्लाउड के बाद रेन होना, फिर पानी रिवर में आना, फिर ऊपर जाना, इस सब को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। की वाटर नेचर में ऐसे ही घूमता रहता है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, फिर उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है, तो हम इसे बोलते हैं वाटर साइकिल। फाइन।
Now write the name of the process heating or cooling above arrow which is involved here. Look at the following diagram. आपको ये बताना है कहाँ पे हीट हुआ है, कहाँ पे कूल हुआ है. अब आइस से वाटर कब बनेगा? जब उसको हम हीट करेंगे. आइस को हम गर्म करेंगे तो वाटर बन जाएगा. वाटर को जब हीट करेंगे तो स्टीम बन जाएगी. फिर स्टीम जब कूल डाउन होगी तब बनेगी हमारी वाटर. फिर जब वाटर को हम कूलिंग करेंगे तब बनेगा हमारा आइस. मतलब जब हम वाटर को फ्रीजर में रख देंगे, कूल कर देंगे तो वो आइस बन जाएगी. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर आता कहाँ कहाँ से है? We get water from many sources, but all sources of water depend on rain. Rain is the main source of water. When it rains, water collect in pond, river, lake. These rivers take water into sea and ocean. The sea and ocean are huge water bodies, but we cannot use their water as it is salty. Some rainwater go deep into the ground. This is called the groundwater. We get this water through well, hand pump and tube wells. देखो सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? पानी कहाँ से आता है? पानी आता है रिवर से, पॉन्ड से, लेक से. लेकिन रिवर, पॉन्ड, लेक में कहाँ से आता है? रेन से. तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. जब रेन होती है सारा पानी पॉन्ड में, लेक में, रिवर में कलेक्ट होता है. फिर वो सारा पानी रिवर, पॉन्ड, लेक कलेक्ट करके ले जाती हैं ओशन और सी में. वो सबसे बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं. लेकिन हम ओशन और सी के वाटर को कंज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज वो सॉल्टी होता है. ठीक है. कुछ वाटर जो ग्राउंड में चला जाता है उसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं. और ग्राउंड वाटर को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे बाहर आता है वो? हैंड पंप, टैप, वेल, ट्यूबवेल की हेल्प से वो बाहर आता है. फाइन. सी, ये रेन हो रही है, इससे पानी पॉन्ड में जाएगा, लेक में जाएगा, वेल के अंदर जाएगा. और फिर हैंडपम्प से ग्राउंड वाटर निकाल सकते हैं, ट्यूबवेल से ग्राउंड वाटर निकाल सकते हैं. ठीक है. सो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ वाटर. नाउ वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई कैसे होता है? वाटर फ्रॉम रिवर, लेक कम टू आवर होम थ्रू पाइप. It's stored in overhead or underground tank made of plastic or cement either on the roof or underground. This water may have dirt in it. Drinking water can make us sick, so we should boil और फिल्टर वाटर बिफोर इट ड्रिंकिंग. देखो जो पानी होता है वो हमारे पास कैसे आता है? रिवर से, लेक से, पाइप के थ्रू आता है हमारे घर पे. और हम उसको स्टोर करते हैं या तो अंडरग्राउंड या फिर ऑन द रूफ. अंडरग्राउंड सीमेंट में और रूफ पे प्लास्टिक के कंटेनर्स में. ठीक है. टैंक में. और जो वाटर होता है वो उनमें रखा रखा डर्टी हो जाता है तो हम उसे नहीं पी सकते. अगर हम उसे पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे. इसलिए हमें वाटर को हमेशा फिल्टर या बॉईल करके ही कंज्यूम करना चाहिए. नाउ ड्रिंकिंग वाटर. Drinking water should be clean and free from germs. Water from pond, lake, river, well are other sources of is not clean. It contains germs and impurities. If we drink this water, we may become sick. जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्लीन होना चाहिए, जर्म्स नहीं होने चाहिए, फ्री फ्रॉम जर्म्स होना चाहिए. और जो वाटर होता है पॉन्ड में, लेक में, रिवर्स में वो क्लीन नहीं होता, वो इम्प्योर होता है. इसलिए उसको क्लीन करने के लिए हमें उसे फिल्टर कर लेना चाहिए या बॉईल कर लेना चाहिए वरना हम बीमार हो जाएंगे. We can make it clean by boiling it for 20 to 25 minutes. Boiling kills germs in water. We can also use filters to filter it. 20 से 25 मिनट पानी को बॉईल करो. बॉईल करने से जर्म्स मर जाते हैं. और या फिर हम उसके बदले में वाटर फिल्टर्स भी यूज कर सकते हैं. नाउ स्टोरेज ऑफ वाटर. We store water to use it later. There are many ways to store water. In village, people usually store water in earthen pot called surahi or ghada, or even in bucket. In cities, however, water is stored in underground or overhead tank. Storage of water मतलब हम वाटर को यूज करने के लिए उसे अपने पास स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. विलेज के लोग कहाँ स्टोर करते हैं? घड़े में या अर्थन पॉट मतलब सुराही में. और सिटी के लोग कहाँ करते हैं? या तो छत पे रूफ टैंक रखा होता है या फिर जमीन में अंडर वाटर टैंक बना होता है. ठीक है. Rainwater harvesting is a process by which rainwater is collected and stored for later use. Rainwater is cleaned by filtration and is stored in underground tank. It is a great way of storing water.
रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो बारिश का पानी है उसको बचाना, बारिश का पानी कहीं पे भी कलेक्ट कर लो, जब उसको यूज करना हो तो बॉईल करके या फिर उसको फिल्टर करके हम लोग यूज कर सकते हैं, अंडरग्राउंड टैंक में उसको हम लोग भर के रख सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे ग्रेट वे है वाटर को सेव आउट करने का। ये सुराही है, ये घड़ा है, दिस इज बास्केट एंड दिस इज ओवरहेड टैंक, जो छत पे रखा हुआ होता है कुछ घरों के। So children, this was a chapter regarding water. Now let's recap. Solid, liquid, gas are three forms of water. The water cycle is a process of changing of water into water vapor and again to water. It goes on and on in nature. Water cycle कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। Rain is a main source of water that fill other water sources. We get water through pipe to our homes. We store water in tank, bucket and earthen pot for later use. Now the unlocking terms. Impurities क्या होती है? कुछ भी dirt, something unwanted or dirty. Overhead क्या होता है? Something that is kept above, जो घर के ऊपर रखा हुआ है वो है overhead. Underground, below the ground, जो ground के नीचे है. Filtration, cleaning a liquid by passing it through a filter. एक filter के through water को pass कराना हो जाता है filtration. Now it's the time for exercises. Take the correct option. We drink water in liquid form. हम water किस में पीते हैं? Liquid form में. Water changes to water vapor due to evaporation. पानी भाप कब बनता है? जब वो गर्म होता है. Dash is a main source of water. Rain. Drinking impure water make us sick. We should drink water after cleaning it by filtering, boiling or both? Both. Now fill in the blanks. Water vapor turn into dash when it cool down. Liquid water. Due to dash, water from water body change into water vapor. Heat of the sun. The dash take water to the sea and ocean. Rivers. We can make water clean by boiling for 20 to 25 minutes. Rainwater harvesting is a process of collecting rainwater for future use. Write T for true and F for false. Impure water can make us sick. True. Rainwater flow through water bodies to fill them up. True. We can drink the water of sea and ocean. No, it is very salty. We use a water filter to filter water. True. People store water in overhead and underground tank. True. So children, this was a chapter regarding water, which is a precious gift of nature to all of us. We should store it, we should conserve it, we should not waste water. And read it, learn it, enjoy the chapter, and we will meet soon in the next video. Till then, you take care. Bye.